नमस्ते, जय श्री राम। आज हम महाराष्ट्र में पंढरपुर के विट्ठल भगवान के बारे में बात करेंगे। पहले तो ठाकुर जी पंढरपुर क्यों और कैसे आए, यह जानेंगे। कई सदियों पहले एक बार पुंडलिक नामक एक युवक काशी यात्रा जाते समय जंगल में रास्ता भटक गया। भटकते हुए वह एक आश्रम में जा पहुंचा, जहां कुक्कुट स्वामी निवास करते थे। युवक ने स्वामी जी से काशी जाने का रास्ता पूछा। स्वामी जी ने कहा, मैंने कभी काशी नहीं देखी, इसलिए रास्ता भी नहीं जानता। युवक ने सोचा कि ऐसे कैसे स्वामी जी हैं जो काशी भी नहीं जानते। उस रात के लिए उसने वही विश्राम किया। सुबह युवक ने देखा, तीन महिलाएं आश्रम में आई और आश्रम की सफाई करने लगी। जब सारा आश्रम साफ सुथरा हो गया तो वे महिलाएं वापस जाने लगी। युवक ने देखा, जो महिलाएं आते समय मलिन और निस्तेज थी, वही जाते समय काफी तेजस्वी और प्रसन्न दिख रही है। युवक ने महिलाओं से उनके प्रसन्नता का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया, वह तीन नदियां हैं, जो गंगा, यमुना और सरस्वती नाम की है। उन्होंने बताया, सारी दुनिया हमारे पास आकर और नहाकर अपना पाप धुलने का प्रयास करती है। जब इस आश्रम की धूल हमारे ऊपर पड़ती है तो सब पापों का बोझ उतर जाता है और हम पवित्र और तेजस्वी हो जाते हैं। युवक ने पूछा, इस आश्रम में ऐसा क्या विशेष है? उस बात पर उन्होंने कहा कि ऋषि कुक्कुट जो यहाँ निवास करते हैं, अपने माता पिता की उन्होंने सेवा की, उनकी देखभाल की। अपना पूरा जीवन ऋषि ने उनके सेवा कार्य में व्यतीत किया। इसी कारण उन्हें इतना पुण्य प्राप्त हुआ कि उनको मुक्ति मिल गई। उन्हें काशी जाने की भी आवश्यकता नहीं रही। कुक्कुट स्वामी आज भी हजारों लोगों को कर्मयोग का रास्ता दिखाते हैं। उनके पावन चरणों के स्पर्श से सारा आश्रम पवित्र हो गया है। इसलिए हम यहाँ आकर रोज इन आश्रम की सफाई करके पवित्र और प्रसन्न हो जाते हैं। यह सुनकर पुंडलिक रोता हुआ कुक्कुट स्वामी जी के चरणों में जा गिर पड़ा। उसने कुछ दिन पहले ही अपने माता पिता की संपत्ति छीनकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। स्वामी जी ने उसे उठाते हुए कहा, जाओ, अपने माता पिता को ढूंढ कर ले आओ, उनकी सेवा करो, तुम्हारा हमेशा कल्याण होगा। युवक ने अपने माता पिता को वापस घर ले आया, पंढरपुर में रहकर उनकी सेवा और देखभाल करने लगा। उनकी भलाई ही युवक की प्राथमिकता बन गई। उसमें वह इतना मग्न हुआ कि भगवान कृष्ण उस पर प्रसन्न हुए और उससे मिलने के लिए आतुर होकर फैसला किया। भगवान कृष्ण जब युवक से मिलने पंढरपुर आए, तब युवक अपनी माता पिता के लिए खाना बना रहा था। युवक ने भगवान को अपने दरवाजे पर देखा, लेकिन उसे अपने माता पिता की सेवा करना जरूरी था। इसलिए उसने भगवान कृष्ण को खड़े होने के लिए एक ईंट दे दी और कहा, जब तक मेरा सेवा कार्य ना हो जाए, तब तक आप कृपया इंतजार करें। युवक की अपने माता पिता के प्रति भक्ति देखकर भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए। उन्होंने सब्र से पुंडलिक का इंतजार किया। बाद में पुंडलिक जब बाहर आया, तब भगवान ने उसे वर मांगने के लिए कहा। युवक ने कहा, जब भगवान खुद मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो मैं और क्या मांग सकता हूँ। युवक ने बाद में मांगा कि भगवान पंढरपुर में ही स्थित रहे और अपने सारे भक्तजनों को आशीर्वाद देते रहे। उस दिन से भगवान वही रुक गए और उन्हें विट्ठल के नाम से जाना जाता है, जो आज भी ईंट के ऊपर खड़े हैं और अपने भक्तों का सब्र से इंतजार करते रहते हैं। वैसे ही
ठाकुर जी के कानों में मत्स्य कुंडल यानी मछली के आकार के कुंडल क्यों होते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। एक कहानी सुनते हैं। एक गरीब मछुआरा भगवान विट्ठल का परम भक्त था। उसके पास भगवान को अर्पित करने के लिए कोई मूल्यवान वस्तु नहीं थी। उसने अपना जीवित का साधन जो मछली, वही भगवान को भेंट करने का निश्चय किया। जब वह मछली लेकर मंदिर पहुंचा तो पुजारियों ने उसे रोक दिया, क्योंकि मंदिर में मछली अर्पित करना नियमों के विरुद्ध था। निराश होकर उस भक्त ने मन ही मन विट्ठल को पुकारा, हे विट्ठला, मेरे पास देने के लिए केवल यही है, इसे स्वीकार करो। भक्त की सच्ची भावना से प्रसन्न होकर विट्ठल स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने उस मछली को कान के आभूषण में बदल दिया। तब से विट्ठल अपने कानों में मत्स्य कुंडल धारण करते हुए है। विट्ठल के मत्स्य कुंडल यह दर्शाते हैं कि भगवान अपने भक्त की छोटी सी भेंट को भी प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं, और वह भक्त की पुकार और दीन दुखियों की आवाज सुनने वाले भगवान है। यह हमें सिखाती है कि भगवान के लिए सबसे बड़ी भेंट सच्चा और सच्चा प्रेम और समर्पण है, चाहे वह कितनी भी साधारण क्यों न हो। जय जय राम कृष्ण हरि।